हेलो फ्रेंड्स, हमने जनरलाइज ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के बारे में सेपरेट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम जनरलाइज ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के डिफरेंसेस को देखते हैं। जनरलाइज ट्रांसडक्शन वायरुलेंट फाज में होता है, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन टेम्परेट फाज में होता है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन वायरुलेंट फाज के लाइटिक साइकिल में होता है, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन टेम्परेट फाज के लाइसोजेनिक साइकिल में होता है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में फाज बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं और फिर ये इमीडिएटली लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाते हैं, जबकि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में फाज बैक्टीरियल सेल को जब इन्फेक्ट करके जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करते हैं तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर करते हैं। तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट नहीं होता है, इस वजह से प्रोफाज नहीं बनते हैं, जबकि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाता है, इस वजह से प्रोफाज बनते हैं। इसी वजह से जनरलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए इमीडिएटली रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में, जबकि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए का रेप्लिकेशन बाद में शुरू होता है। अब जब वायरल डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो नए वायरल पार्टिकल्स भी इमीडिएटली बनते हैं, इस वजह से क्विकली बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है और नए वायरल पार्टिकल्स रिलीज्ड होते हैं। जबकि अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो कई जनरेशन तक वायरल डीएनए इसी तरह से बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड रह जाते हैं और इस वजह से बैक्टीरियल सेल की लाइसिस भी इमीडिएटली नहीं होती है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियल डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियल डीएनए हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में नए वायरल पार्टिकल्स जो बनते हैं तो उनमें कुछ वायरल पार्टिकल्स में बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट रैंडमली पैक्ड हो जाते हैं। अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो इसमें जो नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं उनमें बैक्टीरियल जीन्स जो कि इंटीग्रेटेड साइट के एडजेसेंट होते हैं, वे वायरल डीएनए फ्रेगमेंट के साथ नए वायरस पार्टिकल में पैक्ड होते हैं। आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में फाज पार्टिकल बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करके जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देता है और फिर इमीडिएटली डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। तो यहाँ वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट नहीं होता है, मतलब यहाँ प्रोफाज नहीं बनता है। उसके बाद फिर नए वायरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। जब नए वायरल पार्टिकल्स की पैकेजिंग होती है तो कुछ वायरल पार्टिकल्स में बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट रैंडमली पैक्ड हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट की जो पैकिंग होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है बल्कि रैंडम होती है। उसके बाद फिर इमीडिएटली बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है और नए वायरल पार्टिकल्स रिलीज्ड हो जाते हैं। जबकि अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो इसमें जब जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट होते हैं तो ये इमीडिएटली रेप्लिकेट नहीं करते हैं बल्कि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं। इस वायरल डीएनए को अब हम प्रोफाज कहते हैं। ये कई जनरेशन तक इसी तरह रहते हैं और जब ये इंड्यूस होते हैं तब लाइटिक साइकिल में एंटर करते हैं। उस समय इस प्रोफाज का एक्सिजन होता है और इस एक्सिजन के समय बैक्टीरियल जीन्स जो कि इंटीग्रेटेड साइट के एडजेसेंट होते हैं वे भी कभी कभी एक्साइज्ड हो जाते हैं और वायरल डीएनए के कुछ पार्ट इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड रह जाते हैं। इसलिए जब नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं तो उनमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम के स्पेसिफिक जीन्स और वायरल डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो नए वायरस पार्टिकल बने उनमें जो बैक्टीरियल जीन्स पैक्ड होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, रैंडम नहीं होते हैं।
उसके बाद फिर बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है और नए वायरल पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं। तो इसमें बैक्टीरियल सेल की लाइसिस इमीडिएटली नहीं होती है, बल्कि कई जनरेशन्स के बाद होती है, जब ये लाइटिक साइकिल में एंटर करते हैं। तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन में जो नए वायरल पार्टिकल्स बने या नए वायरसेस बने, उनमें कुछ में सिर्फ वायरल डीएनए होते हैं, जबकि अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो नए वायरसेस जो होते हैं उनमें वायरल डीएनए के पार्ट होते हैं और साथ ही बैक्टीरियल डीएनए के भी कुछ जीन्स होते हैं। तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन होती है जब वायरल पार्टिकल्स के पैकेजिंग के समय एरर होता है या गलती होती है। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन तब होता है जबकि प्रोफाज मतलब फाज डीएनए के एक्सिजन के समय एरर हो जाता है या गलती होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन में डोनर बैक्टीरियल सेल से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में जो ट्रांसफर होता है फाज पार्टिकल्स के पैकेजिंग के समय मिस्टेक से होता है, जबकि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में ट्रांसफर होता है प्रोफाज के एक्सिजन के समय, जब उसके इंटीग्रेशन साइट के नियर बाय बैक्टीरियल जीन्स एक्साइज्ड हो जाते हैं। तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियल जेनोम का कोई भी सेगमेंट ट्रांसफर होता है, मतलब इसमें जो ट्रांसफर है ये रैंडम है। लेकिन अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए का स्पेसिफिक जीन्स ही ट्रांसफर होता है, ये स्पेसिफिक है, रैंडम नहीं है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन के द्वारा ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन्स के बीच। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के द्वारा जो ट्रांसफर होता है वो क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेन्स के बीच होता है जो कि साइट शेयर करते हैं। जनरलाइज ट्रांसडक्शन की फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली हाई होती है, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली लो होती है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन लेस सुटेबल है प्रिसाइज मैपिंग स्टडीज में, क्योंकि इसमें रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट का ट्रांसफर होता है। अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो ये प्रिसाइज जेनेटिक मैपिंग के लिए यूजफुल है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसफर होता है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन का एप्लीकेशन है म्यूटेजेनेसिस में, लिंकेज इन्फॉर्मेशन के स्टडी में और दो डिफरेंट बैक्टीरिया के जेनोम्स को कंपेयर करने में। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन का एप्लीकेशन है चॉइस के जीन्स के आइसोलेशन और इंसर्शन में। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन में जो वायरल पार्टिकल्स बने उसमें कुछ वायरल पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, वायरल डीएनए नहीं होते हैं, और ये बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट रैंडम होते हैं, मतलब रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट की पैकिंग होती है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फास्ट पार्टिकल्स बने जिसकी वजह से जनरलाइज ट्रांसडक्शन होता है या जिसकी वजह से ट्रांसफर होता है बैक्टीरियल जीन्स का डोनर बैक्टीरियल सेल से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में, वो होता है नए वायरल पार्टिकल्स के असेंबली या पैकेजिंग के समय जब मिस्टेक होता है। और अगर हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन की बात करें तो इसमें जो नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं उनमें वायरल डीएनए के पार्ट होते हैं और साथ ही कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं बैक्टीरियल डीएनए के, जो कि वायरल डीएनए के इंटीग्रेशन साइट के एडजेसेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि नए वायरल पार्टिकल्स में पैक्ड होते हैं अलॉन्ग विथ वायरल डीएनए। तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है जिसमें कि बैक्टीरियल जीन्स डोनर बैक्टीरियल सेल से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होते हैं, वो पॉसिबल होता है प्रोफाज के एक्सिजन के समय मिस्टेक होने से। तो इस तरह के एक्सिजन में जो एरर या मिस्टेक होता है उसे हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए या क्रोमोसोम में फाज लैम्डा डीएनए इंटीग्रेट करता है। ये है फाज लैम्डा डीएनए और ये है बैक्टीरियल डीएनए। इंटीग्रेशन के बाद इसे हम प्रोफाज कहते हैं। जब लाइटिक साइकिल इंड्यूस होता है तो उस समय फाज लैम्डा डीएनए का एक्सिजन होता है। ज़्यादातर केसेस में ये एक्सिजन करेक्ट होता है और नॉर्मल फाज लैम्डा डीएनए एक्साइज्ड हो जाते हैं।
लेकिन कभी कभी ये एक्सिजन इनकरेक्ट होता है, मतलब इस एक्सिजन के समय एरर आ जाता है। उस केस में प्रोफाज के इंटीग्रेशन साइट के जो एडजेसेंट बैक्टीरियल जीन्स होते हैं वे वायरल डीएनए के साथ एक्साइज्ड हो जाते हैं, इस केस में गैल या बायोजीन्स। और वायरल डीएनए के कुछ पार्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड रह जाते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरियल जेनोम के स्पेसिफिक जीन्स का एक्सिजन हुआ, जो कि फिर ट्रांसफर होते हैं डोनर बैक्टीरियल सेल से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में फास्ट पार्टिकल्स के द्वारा। इसे हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।